हेलो नमस्कार दोस्तों। भारत की अलग अलग नदियों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, वीडियो पूरा देखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज के वीडियोस रेगुलर मिलते रहते हैं, तो इस चैनल का बेल आइकन दबा लेना और इस चैनल को सपोर्ट करना। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रकार से अगर यहाँ पर गंगा नदी इसमें बांग्लादेश में आकर मिलती है, इसी नदी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है, यानी 3 देशों से होकर बहती है। तिब्बत की अगर हम बात करें तो उसको चीन कहेंगे, तो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर ये बहती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो हिमालय के उत्तर में तिब्बत है, जो कि अभी चीन का हिस्सा है। तो तिब्बत के पुरुंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका जो है उद्गम होता है, जहाँ इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि तिब्बत में इसको यानी चीन में इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अब ये नदी है तिब्बत में बहते हुए नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में राज्य में प्रवेश करती है, यानी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, वहाँ ये भारत में प्रवेश करती है। आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है, यानी असम घाटी में इसको ब्रह्मपुत्र और पूरे भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते ही हैं और असम घाटी में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और इसे जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहते हैं। और पद्मा क्या है फिर? पद्मा गंगा के संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, यानी संयुक्त धारा जो होती है ना ब्रह्मपुत्री और गंगा की, इसके संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, इसके बारे में आगे हम विस्तार से और चर्चा करने वाले हैं। कहा जाता है और ये जो नदियाँ आपस में मिलने के बाद एक डेल्टा बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल यानी भारत और बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये दोनों नदियाँ मिलकर बनाती है और बंगाल की खाड़ी में ये नदी जाकर मिल जाती है। तो ये इसका मुहाना है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो नदी है इधर होती हुई प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी अलग अलग सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती है और ये गंगा में मिल जाती है, और जिसकी जो है यहाँ पर मुहाना है, और ये सुंदरवन डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। इसकी 2 प्रकार की सहायक नदियाँ आपको मिलेगी, बाएं साइड से और दाएं साइड से। बाएं साइड से जो मिलती है वो है दियांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोलंग नदी। ये जो नदियाँ हैं इसके बाएं साइड से मिलती है। दाएं साइड से इसमें कामेंग नदी, मानस नदी, बेकी नदी, रेडक नदी, जलंधा नदी, तीस्ता नदी और सुबनसिरी, ये जो प्रमुख नदियां हैं ये इसके दाएं भाग से मिलती है। अब इसको दाएं और बाएं भाग को समझो। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से इधर बहती है, तो ये जो है ये दायां भाग और ये बायां भाग आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग जो नदियाँ हैं इस भाग से मिल रही है इसको, तो ये दाएं भाग से और इधर बाएं भाग से मिलती हुई नदियाँ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं वो दाएं भाग से मिलती है और कौन कौन सी नदियाँ हैं वो बाएं भाग से मिलती है। यहाँ पर ये नदियों का मैप में आप देख भी पाओगे, इधर से मानस नदी आपको मिलती है, उसके बाद धनसिरी नदी और अलग अलग नदियाँ जो है सुबनसिरी इधर से आकर मिलती है। तो ये प्रमुख नदियाँ हैं जो इसके आसपास दाएं और बाएं भाग से इसमें मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब इसकी बात करें, इसके नामों की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग क्षेत्रों में इसको किस नाम से जाना जाता है, यहाँ से मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। तिब्बत में जैसा कि मैंने आपको बताया यारलुंग सांगपो या सांगपो से नाम से जाना जाता है। नाम से आप पता याद रख सकते हो, ये थोड़ा चाइनीज नाम आपको लग रहा होगा। तो यारलुंग सांगपो इसको कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको देहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है अरुणाचल प्रदेश में देहांग। और असम में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ब्रह्मपुत्री नदी इसको असम में कहते हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको क्या कहा? पद्मा। और उसके बाद बात करें तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जमुना नदी बांग्लादेश में बराक नदी के मिलने के बाद इसका नाम मेघना करा जाता है। तो अलग अलग नाम है। बांग्लादेश में पद्मा कहा और उसके बाद बराक नदी इसमें आके मिलेगी तो इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यारलुंग सांगपो, उसके बाद दिहांग इसको अरुणाचल प्रदेश में कहेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी इसको असम में कहते हैं, और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और उसके बाद ये गंगा नदी यानी बराक नदी में मिलती है, उसके संयुक्त जलधारा को कहा जाता है मेघना। अब इसकी कुछ जियोग्राफी उसको समझो। इस नदी का उद्गम मैंने आपको बताया था तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट, यह है जीमा यांगजोंग झील, ये झील का नाम है, यहाँ से होता है। आरंभ में यह तिब्बत के पठारी इलाके में यालुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है, मैंने आपको बता दिया। और लगभग 4000 मीटर की औसत ऊंचाई पर, अब जो तिब्बत का पठार है वो काफ़ी ऊंचा है,
तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर और 1700 किलोमीटर तक ये यहाँ से निकलती है, तो इधर पूर्व दिशा की ओर बहती है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, अरुणाचल प्रदेश से मिलती है और इस प्रकार से होकर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया था, इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब ये जो नदी है ये डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिले के बीच नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है, दो शाखाओं में विभक्त हो गई। बीच में जो हिस्सा है वो जमीन आ जाती है, विभक्त हो गई। और असम में ही नदी के दोनों शाखाएं मिल जाकर मझोली द्वीप बनाती है, यानी डिब्रूगढ़ और लखीमपुर से अलग हुई और उसके बाद वापस मिल गई असम में। तो बीच का जो जमीनी भाग है वो उसको कहेंगे मझोली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहेंगे। असम में नदी में प्राय ब्रह्मपुत्र नाम से ही बुलाते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। लेकिन बोडो लोग इसको बुल्लम बुतुर भी कहते हैं और इसका अर्थ होता है कल कल की आवाज़ निकाला, यानी बुल्लम बुतुर इसको कहते हैं। बोडो जनजाति के लोग हैं, बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये भारत का मैप है, इधर से गंगा आकर मिलती है और इधर से ब्रह्मपुत्र, इसमें यहाँ पर बांग्लादेश में आकर मिलती है पद्मा नदी। और यहाँ पर ये जो है इधर से आती हुई इधर दिशा में जाती है, पूर्व दिशा में, और उसके बाद यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में आती है। और ये अलग अलग नदियाँ इसमें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर लोहित नदी जो है मिलती है, उसके बाद सुबनसिरी और तीस्ता, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो इसकी जो है ट्रिब्यूटरी है। अब इससे संबंधित कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर अंत सीधेगा, इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज के वीडियो रेगुलर मिल रहे हैं, तो इस चैनल को सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत।